एवरीवन, तो आज हम कुछ अलग पढ़ने वाले, अलग नहीं मीन्स कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले जो कि बहुत इजी है लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे मेटलोसन। ठीक है, मेटलोसन जो होता है, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आता है आपके OMC में, यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एक टॉपिक है और ये आता है हमारे इनऑर्गेनिक में। ठीक है, तो हम इसके बारे में क्या है, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये होता क्या है। तो देखो, ये जो है ये मेटल सैंडविच कंपाउंड भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, जिसका कि एक एग्जांपल है MCP2। ठीक, इसे हम आगे देखेंगे कि MCP2 क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये है हमारा इस टॉपिक का नोट्स, जो कि मैं पूरा ही आपको दिखाऊंगी। ठीक है, ये यहाँ तक है हमारा नोट्स। अब हम देखते हैं आगे क्या है ये। तो देखो, ये जो है इट इज अ सब्सटेंस ऑफ मेटल सैंडविच कंपाउंड। ये सब्सटेंस है मेटल सैंडविच कंपाउंड का, जिसका कि एग्जांपल है यहाँ पे CmCp2। अब M मेटल है, मेटल में हम मोस्ट कॉमनली जो यहाँ पे लेते हैं, वैसे तो बहुत सारा एग्जांपल है लेकिन हम मोस्ट कॉमनली जो लेते हैं वो आयरन को लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेटल सैंडविच क्यों कहा जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे जो Cp है ना, Cp2 है। ठीक है, Cp इसे हम बोलते हैं Cp, मतलब यहाँ पे जो कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, कार्बन की जो संख्या है 5 है। यहाँ भी देख लो सेम, 1 2 3 4 5। मेटल बीच में लगा हुआ है, दोनों साइड से Cp है, तो इस वजह से हम इसे बोलते हैं मेटल सैंडविच कंपाउंड। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, CrCp2, MnCp2, FeCp2। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फॉरेसेंट हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते नहीं है, मतलब है ही ये। फिर हम आगे देखते हैं इसका एग्जांपल COCp2, NiCp2। अब हम देखते हैं इसका कुछ कैरेक्टर। ठीक है, या फिर से हम बोल सकते हैं कि इसे हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो नंबर ऑफ इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, मैग्नेटिज्म देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे, फिर मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ देखते हैं इसका। ठीक है, यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है मेटल सैंडविच कंपाउंड, मेटल इज प्रेजेंट बिटवीन टू रिंग। क्या है, मेटल जो है वो प्रेजेंट है बिटवीन टू रिंग। देख रहे हो यहाँ पे, यही है, मेटल जो है वो दोनों रिंग के बीच में प्रेजेंट है। बस इतना ही है। अब इम्पॉर्टेंट, जैसा कि मैं आपको बताई, जो Fe जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब मोस्टली अगर आप एग्जाम्पल दे रहे हो ना, तो इतना अगर आपको याद नहीं आता ना, लेकिन आप सिर्फ ये लिख दो तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चल नहीं जाएगा बल्कि दौड़ेगा। तो यहाँ पे है इम्पोर्टेंट Fe2Cp2, FeCp2। आयरन जो होता है उसको 8 लिखेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं एक वीडियो बनाई थी ट्रांजिशन मेटल का, जिसमें कि मैं आपको ट्रिक बताई थी कैसे याद करना। अगर आपने वो नहीं देखा है ना, तो प्लीज़ उसे आप पहले देख लेना। ट्रिक बहुत बहुत मज़ेदार है, बड़ा मतलब अच्छा है, आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा। तो मैं यहाँ भी बता देती हूँ, यहाँ पे आयरन जो है 8 कैसे हुआ। तो देखो, मैं एक ट्रिक बताती हूँ आपको। स्कूल टीचर वेरी क्रूड मेक फ्री। ठीक है, स्कूल टीचर वेरी क्रूड मेक फ्री। फ्री यहाँ है ना, Fe मतलब फ्री। ये मैं वीडियो बना चुकी हूँ, इसलिए मैं पूरा नहीं बताऊंगी। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ से 1 से नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, हम इसे 1 से नहीं देखेंगे बल्कि 3 से देखेंगे। 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ हो गया 8। ठीक है, अब हम देखते हैं Cp2। एक Cp का 5 लेंगे और एक Cp 2 है ना, तो एक का 5 एक का 5 दूसरे का 5, मतलब इसको तीनों को हम जब जोड़ते हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हुआ। ये क्या हुआ, फेरोसेन हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं 2C6H5MgBr प्लस FeCl2। तो यहाँ बनेगा क्या, तो Cp2 और Fe। ठीक है, ये मोस्ट स्टेबल होता है, ऑरेंज सॉलिड होता है, डायामैग्नेटिक होता है। डायामैग्नेटिक क्या आप किसे बोलते हैं, आपको पता ही होगा, पता होगा कि इसलिए पता होगा क्योंकि मैं खुद ही ये वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर के वीडियो देखो। फिर
ये क्या करता है, फॉलो करता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, ठीक है। अब हम ये जो है ये थोड़ा एडवांस है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आप अपने एग्जाम में लिखो तो थोड़ा आपका कॉपी डिफरेंट दिखेगा बाकियों से, ठीक है। हम सोचते हैं ना कुछ ऐसा चीज़ डिफरेंट लिखे ताकि हमारा कॉपी थोड़ा डिफरेंट लगे, क्योंकि इस बच्चे सारा सब कुछ वही लिखते हैं, सब कॉमन सा सब कुछ सब लोग लिखते हैं, लेकिन हम कुछ डिफरेंट लिखते हैं तो हमारा थोड़ा मार्क्स में अच्छा होता है ना, इस वजह से मैं ये लेकर के आई हूँ। तो देखो यहाँ पे होता है एक गैस फेज और एक होता है सॉलिड फेज। जो गैस फेज होता है ना उसमें इक्लिप्स्ड होता है। अब इक्लिप्स्ड मतलब आप सोचोगे क्या होता है, तो देखो इक्लिप्स्ड मतलब जो होता है ना वाई जो है, मान लो इससे ये सपोज मैं ऐसे बता रही हूँ, ये मान लो कि इसे वाई हम बोलते हैं, ठीक है, इसको ऊपर वाले को, तो ये सेम साइड अगर रहा ना, ये सेम साइड रहा मतलब ऐसे, और नीचे वाला भी जो है वो ऐसे, वो मतलब सेम साइड अगर रहता है वाई तो हम इसको बोल देंगे इक्लिप्स्ड है, ठीक है। और जैसे देखो यहाँ पे सेम, यहाँ पे इक्लिप्स्ड हुआ तो यहाँ पे सेम साइड हुआ है ना वाई, ये हुआ सेम साइड, तो इसको हम बोलेंगे कि गैस फेज इक्लिप्स्ड होता है, ठीक है, इक्लिप्स्ड याद रखना। और सॉलिड फेज जो होता है वो इक्लिप्स्ड नहीं होता, मतलब इसको डिफरेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे ये डिफरेंट होता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेगर्ड फॉर्म। अगर सेम साइड हुआ वाई जैसा तो समझो इक्लिप्स्ड, और अगर डिफरेंट वाई हो गया ना, ये वाई है मान लो, इसे मान लो, ऐसे मैं समझाने के लिए बोली क्योंकि मैं भी ऐसे ही याद की हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। तो ये जो y है मान लो कि इसे ये हमारा डिफरेंट साइड है तो इसे हम बोल देंगे कि ये स्टेगर्ड फॉर्म है। तो अब हम इसका देखते हैं कुछ, ये देखो ये रूम टेम्परेचर जो है यहाँ पे स्टेगर्ड फॉर्म होता है, ये 164 सा केल्विन होता है, पार्शियली स्टेगर्ड होता है, और 164 पे ये पार्शियली स्ट्रगल होता है, 110 मतलब 110 के पे ये फुल्ली इक्लिप्स्ड होता है, ठीक है, समझ गए। अब हम इसका देखेंगे सिंथेसिस, FeCl2 प्लस 2FC5H6 प्लस 2Et मतलब क्या होता है, इथाइल, ET3N, तो ये बनेगा FeCP2, मैं क्या ही बोल रही हूँ, FeCP2 प्लस ET3NH का यहाँ पे चार्ज होगा, ठीक है। ये है आज का छोटा सा वीडियो, वो कैसा लगा, छोटा तो नहीं है 7 मिनट का हो ही गया, बट आपको कैसा लगा प्लीज़ बताना, समझ में आया, नोट्स का अच्छा लगा। मैं छोटा सा टॉपिक आज लेकर के आई थी आपके लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना, वैसे आपके बुक में भी है। सो मुझे लगा कि इस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग छोटा सा टॉपिक है तो मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो वो सारे बच्चों के साथ जो जिनको इनकी ज़रूरत है। सो बाय बाय गाइज।